नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर संबंधित है मदनपुर पंचायत से, जो कि परसौनी प्रखंड के अंतर्गत सीतामढ़ी जिला में। आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर पूर्व में मुखिया के प्रत्याशी रह चुके राय जी, साथ ही यहाँ के कई ग्रामीण। और आज हम बात करिए जानेंगे कि इस पंचायत की स्थिति क्या है। विकास, जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सरकार योजनाएं भेज रही है, उसको लेकर कितना विकास हुआ इस पंचायत का। अब ये भी जानेंगे कि अभी चुनाव आने वाला है, उस चुनाव में किस तरह लोग किन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। हम दर्शकों को जरूर कहना चाहेंगे, चूँकि आप हमारे दर्शक इस क्षेत्र से जुड़े हैं, संबंधित क्षेत्र के अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी हैं जो यहाँ की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो हम आपको सीधे यहाँ पर सिकंदर राय जी से हम बात कर आपको जानकारी जो उपलब्ध करा रहे हैं, वो जानकारी इस पंचायत के विकास के लिए बड़ी अहम होगी। तो आप पूरा वीडियो को देखें, समझें कि इस पंचायत की स्थिति क्या है, कैसी है और कितने काम करने की ज़रूरत है इसको विकास के लिए। अगर बेहतर हुआ है तो कौन कौन कारण है और नहीं हुआ है तो क्या कारण रहा है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर, इस कोरोना काल में यहाँ आए एक सुदूर देहात में, इसके लिए धन्यवाद जी। इस पंचायत में ऐसे तो विकास हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी रह गया है। मुख्य रूप से मेरे यहाँ छठ पूजा जो होती है, मर्द से पूरा एक पोखर है, वहाँ यदि चारों ओर से घाट का निर्माण हो जाता तो पूजा करने में सहूलियत होती। जी, हम उस पर आते हैं सिकंदर जी कि क्या योजना यहाँ ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक जो पंचायती राज व्यवस्था का 20 वर्ष गुजरा है, जिसमें हर 5 वर्ष पर मुखिया जी का चयन हुआ, लोग आए और लोगों ने, सरकार ने योजनाएं भी भेजी, काम हुआ। अभी थोड़ा सा देरी हुआ है। कितना विकास हो सका ओवरऑल अगर देखा जाए 20 वर्षों में, तो क्या बेहतर हुआ समाज आपका? नहीं, बहुत हुआ है, लेकिन बहुत कुछ तब्दीली की भी ज़रूरत है। जिस समय हम लोग पढ़ते थे विद्यालय की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त थी, लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि विद्यालय को कोई देखने वाला नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात है, वह सिमट कर ही प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र जो पूर्व में था वह PSC तक ही सीमित रह गया है। इसलिए इस सब पर सरकार को खास करके विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। एक और समस्या मेरे यहाँ का है कि हम लोग पूरा किसान से बिलोंग करते हैं। अभी वर्षा हुई है, पानी इतना जमाव हो गया है कि यहाँ का पानी का निकास सही ढंग से नहीं हो रहा है। बेनीपुर से परसौनी में जोड़ने वाली एक रास्ता है, जहाँ पुल की एकदम निश्चित रूप से ज़रूरत है। वहाँ यदि पुल हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा जी। ऐसे तो बहुत कमी है, और यदि सब व्यवस्था पर सरकार और जो पंचायत के प्रतिनिधि वर्तमान में है ध्यान दे तो बहुत ही अच्छा विकास हो जाएगा। अच्छा सिकंदर जी, हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि गांव के लोग, चूँकि पंचायती राज में हर ग्रामीण जो कह रहे हैं, जो वोटर है, जो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और सब लोग मिलकर ग्राम सभा में आकर समस्या का निदान निकालने के लिए जो बेहतर योजना है, जिसको तरीका से काम करना है, उसका पूरा खाका तैयार करते हैं। कितने लोग आपके यहाँ जागरूक हैं? क्या आम सभा में लोग जाते हैं? क्या आम सभा होता है? क्या इस तरह की कोई व्यवस्था आपके यहाँ चल रही है कि अभी नहीं, कागज़ पर है? सिर्फ कागजी प्रक्रिया है और कुछ नहीं। आम सभा क्या है, वह लगभग कागज़ तक ही सिमट कर रह गया है। उपस्थिति बहुत नगण्य होती है, या यदि है तो कोई ऐसा बात हो नहीं पाता है, इसलिए आदमी रुचि नहीं दिखा पाता है जी, इसलिए नहीं जा पाता नहीं होता है। अच्छा, आप विपक्ष में है, सेकेंड स्थान पर है, और सेकेंड स्थान वाले को भी तरजीह दी जाती है पंचायत में, खासकर आम सभा में, और जो यहाँ पर अनुश्रवण समिति है उसमें भी आपका एक पद होता है। तो सेकेंड जो आप हैं, आपको कभी पूछा गया है कोई काम के बारे में, यहाँ पर जो विकास हुआ है उसमें? नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं। सिर्फ बाढ़ का जो सूची बनता है वही मीटिंग में हमको बुलाया जाता है, बाद बाकी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, इसलिए हम लोग जा नहीं पाते हैं। नहीं जा पाते बाढ़ के अलावा जी। तो एक जो बाढ़ में जो भी बना आपदा अनुश्रवण समिति, उसमें आप आए पंचायत में और अपने उपाध्यक्ष के रूप में दस्तखत किया होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अच्छा, अभी जो है विकास नहीं हुआ आपकी नज़र में, ये कहना चाहेंगे। हम एक बात और पूछ लेते हैं, चूँकि सड़क पर बहुत दिनों से काम चल रहा है, लोग रोड बना रहे हैं, सात निश्चय में भी रोड बन रहा है और बहुत योजना से बन रहा है। कितना बेहतर सड़क है आपके पंचायत? मिला जुला कर ठीक है, मिला जुला। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, जिनको कि आवास योजना, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से मकान बनवाया जाता है, कितने लोग अभी झुग्गी झोपड़ी में हैं आपके यहाँ? अंदाजन अगर कहा जाए तो पंचायत लगभग 10% माना जाए। 10% लोग, मतलब संख्या कितनी होगी? हजारों की में संख्या होगी? हाँ, 1000 माना जाए।
अब हम आते हैं कि सरकार में योजना जो आई है अभी शौचालय निर्माण को लेकर, वो भी योजना गांव घर घर में शौचालय के निर्माण कितना बना? नहीं, शौचालय योजना तो मेरे पंचायत में 100% काम हुआ है और 100% पूरा जिम्मेदारी से लोग यहाँ माने ईमानदारी पूर्वक उसका उपयोग भी कर रहा है। जैसा कि आप सड़क से आए होंगे, हमारा उम्मीद है कि मेरे पंचायत में रोड पर गंदगी देखने को नहीं मिला होगा। यह मेरे इस पंचायत का यदि इसमें आदर्श घोषित किया जाए, उसमें कहीं कोई कमी नहीं। चलिए, ये एक बेहतरी बात मैं ज़रूर दर्शकों को कहना चाहूँगा कि इन्होंने एक बात जो बताई कि खैर विकास का जो रफ्तार है वो धीमा है, नहीं हो सका, लेकिन शौचालय निर्माण में बड़े लोग यहाँ जागरूक रहे और लोगों ने शौचालय बनवा लिया। अच्छा, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? अगर आपके यहाँ इतनी बेहतर व्यवस्था है शौचालय की, तो किन लोगों ने इसमें मेहनत किया, क्या लगता है आपको? नहीं, यहाँ पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में मुखिया जी हैं, चाहे ये लेकर चला जाए, वहाँ जिला से भी यहाँ आए थे BDO साहब, DM साहब थे राजीव बाबू, उनका अमूल्य योगदान रहा है। मैंने बहुत ही रुचि देखा है, अपने आकर हाथ से कुदाल उठाकर वो काम कर रहे हैं और लोग में बहुत जोश था, काम किया और उसका जो परिणाम है बहुत ही अच्छा रहा। जी जी। तो आपके यहाँ जो है 1000 लोगों को आवास की जब भी ज़रूरत है, लेकिन शौचालय निर्माण हो गया है। तो अच्छा, आवास वाले लोगों को तो शौचालय बचेगा, वो लोग कहाँ भी जा रहे हैं? सामुदायिक जो मतलब एक साथ वाला शौचालय बना है? पूर्व से बना हुआ है, उसके पास सब पूर्व से बना हुआ है। ठीक है और यदि अब साथ बनता है तो वही तोड़ के फिर दूसरा बनाएगा, लेकिन पूर्व से बना हुआ है। जी। तो ये है यहाँ की स्थिति। अब हम आते हैं कि व्यक्तिगत लाभ में, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, क्या ऐसे लोग जो लाभों की पात्रता रखते हैं उन लोगों को जोड़ दिया गया है नाम सामाजिक सुरक्षा पेंशन से 60 वर्ष को? बहुत कुछ अभी बाकी है सर, जुड़ा है लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है उसमें। जी, राशन कार्ड से जुड़ गया सब लोगों का नाम? नहीं, यह तो बहुत बड़ा विसंगति है, जिसको मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, नहीं मिलना चाहिए उसका लाभ ले रहा है, यह सब कमी है कुछ जी, कमी। ओवरऑल मैं यही जानना चाहूँगा कि इस बार चुनाव भी आ रहा है, तो जो समस्याएं हो रही है, जैसे आम सभा का भी आपके यहाँ बोले कि नहीं हो रहा है, तो इस बार चुनाव हो रहा है, कागज में है? हाँ, कागजी प्रक्रिया है, अपना सब मिलाकर करते हैं। अब आम सभा का मतलब है कि जो समस्या हो आम सभा में रखा जाए, आम सभा में उसका निष्पादन हो, तब रुचि ज़्यादा देखा था कि हम बोलते हैं होता है, उसी बात होती नहीं है, इसलिए जाना छोड़ दिया है जी। कागजी पर। तो अच्छा, एक बात और है कि इसमें जो आम सभा में जो कोरोना आया है, उस समय से तक आम सभा में नहीं लोग जुट रहे हैं और बुलाया भी नहीं जा रहा है। उससे पहले की भी ये स्थिति रही थी क्या? एक बार भी नहीं हुआ इस बार, अगर 5 वर्ष में देखा जाए? नहीं हुआ तो समय पर हमेशा आम सभा हुआ है, लोग की उपस्थिति बहुत कम होती है। आम सभा तो होता ही है, जो उसका टाइम है टाइम पर होता है, लेकिन सदस्य नहीं पहुंच पाता है। जी जी। अच्छा, पिछली बार चुनाव में आप आए थे, इस बार की क्या योजना है? क्या आप लोग आ रहे हैं चुनाव में? और समय आने पर बताएंगे। जी, जैसे जनता कहेगी वैसे ही। जी जी जी। चलिए, तो ये बात है। अच्छा, अभी अगर आप चुनाव में जैसे आने की प्रक्रिया है, तो लोग चर्चा होती होगी गांव में किन किन मुद्दों पर कि इस पर काम नहीं हुआ या विकास होना है, तो अब इस बार का क्या मुद्दा है आपके पंचायत में? अगर कोई लोग बनेंगे, कोई भी अगर आते हैं, जैसे आप ही अगर आते हैं, लोग आपको सहयोग करते हैं, या और भी लोग जो आएंगे, तो क्या क्या चीज़ पर उनको ध्यान देना चाहिए, हमारे दर्शकों को बताएं इस पंचायत के विकास के लिए? जो मूलभूत चीज़ है सर, शिक्षा जीवन जीने के लिए सबसे मूलभूत चीज़ है। वरीयता तो शिक्षा को ही मिलना चाहिए, इसके बाद स्वास्थ्य हो गया। 2 चीज़ महत्वपूर्ण है, गवर्नमेंट विद्यालय बनवाएगा, लेकिन देख रेख जो है वह सही ढंग से हो नहीं पाता है। यहाँ के जो भी प्रतिनिधि है जीत कर आए, वह यदि विद्यालय पर ध्यान दे तो बहुत हद तक शिक्षा की व्यवस्था में बदलाव हो सकता है, स्वास्थ्य की व्यवस्था में बदलाव हो सकता है। तो प्रमुखता होनी चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य को, और तो जो है सही है। तीसरी बात है कि हम लोग का जो क्षेत्र है फ्लड बेल्ट है, और फ्लड बेल्ट में जो भी वर्षा का पानी होता है उसका जमाव हो जाता है, जिसके कारण रोपनी हुआ फसल बर्बाद हो जाता है। नल जल योजना गवर्नमेंट के लिए अच्छी योजना हो, लेकिन मेरे नज़र से एकदम फ्लॉप योजना है। और जो भी पानी जो है वह सड़क पर ही गिरता है। हमने जहाँ भी गया है, कल भी गया था परसों नहीं, उसका दुरुपयोग हो रहा है, खुला दुरुपयोग। यहाँ का हर आदमी या गवर्नमेंट कहती है, यहाँ के वैज्ञानिक कि भाई जल संकट है, जल, लेकिन यहाँ तो देखते हैं जल संकट नहीं, जल का तो समझिए कि पूरा दुरुपयोग हो रहा है।
न बंद करने का सिस्टम है, न खोलने का सिस्टम है। उसके साथ साथ रास्ता भी खराब हो गया है। और यह व्यवस्था होनी चाहिए पठारी बेल्ट में, जहाँ पानी की घोर किल्लत है। जी जी, आपके पंचायत में कितना बदलाव के लिए क्या जरूरत है? बदलाव के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य मजबूत हो जाए। तीसरी बात है कि नहर जो है ना, वही समझिए कि बागमती से लेकर यदि नहर की व्यवस्था हो जाए तो यह पानी के जाम से निजात मिल सकता है। और एक ठो पोखरा है, चारों ओर से घाट का निर्माण हो जाए, पूजा पाठ में उसको ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। ये सब होना चाहिए। हाँ, ये सब माने मुख्य रूप से होना चाहिए, एकदम निश्चित रूप से होना चाहिए। और तो जो जहाँ है सब ठीक है, कोई अथी नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ की स्थिति है, ये मदनपुर पंचायत की, जो हम अपने दर्शकों को मैंने दिखाई है और इनके माध्यम से दिखाई है। सिकंदर राय जी हैं, उन्होंने दिखाई है, और लोग भी हैं यहाँ पर, हमसे इनसे ही बात करते हैं। जी, आपका अपना परिचय बताइए हमारे दर्शकों। अपना परिचय दीपलाल राय नाम हुआ। ग्राम पंचायत मदनपुर में 6 वार्ड के पूर्व में वार्ड सदस्य थे। अभी हमारी पुतोह वार्ड सदस्य है। हमने जो भी सरकार की योजनाएं आई उसमें जहां तक हो संभव हर काम को पूर्ण किए। शौचालय भी बनवाए और इंदिरावास भी पहले तो नहीं आता था, इस बार 100 इस वार्ड में ऑनलाइन करवाए हैं, वो भी सूची आया है। जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आपने तो बहुत कहा काम समय के अभाव में, इन्होंने जो बात कही है विशेषकर इस पंचायत के लिए कि यहाँ पर आम सभा नहीं हो पाया, यहाँ पर विकास जो है वो हुआ लेकिन संतोषजनक नहीं हो पाया है, आप क्या कहना चाहेंगे इनकी बात? क्या ये बात इनकी सही है या आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आम सभा तो समय पर होता ही है, आम जनता की मन की बात है। अब वो कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं, थोड़े बहुत रह जाता है, पूर्ण मतलब आम सभा की कार्यवाही नहीं होती है। जी, अभी जो इन्होंने कहा कि योजना जो यहाँ पर आ रही है ग्राउंड पर, उसमें भी सही व्यवस्था नहीं बन पा रही। जैसे कि काम तो हुआ है बहुत चीज़, सड़क भी बनी है, शौचालय भी बना है, लेकिन और कुछ बेहतर होना चाहिए। तो आपके विचार में और क्या बेहतर होना चाहिए इस पंचायत में? और विचार में जैसे नल जल योजना चल रहा है, सर बोले हैं कि जो पानी की व्यवस्था सही नहीं है, रोड पर चलता है, तो इसके लिए तो नाली चाहिए। तो यहाँ नाली की व्यवस्था नहीं है, इसलिए पानी को मतलब बहाव सड़क की ओर चले जाती हैं, इसलिए सड़क सब कुछ बर्बाद हो गया है नाली के चलते। नाली हमारे इस 2 वार्ड का ये गांव है बेनीपुर, जिसमें नाली का कोई व्यवस्था नहीं है। इसी के कारण नल जल के व्यवस्था में कुछ पानी का नाली का व्यवस्था चाहिए। ठीक है, तो ये इनके विचारों से दीपलाल राय जी ने अपनी बात बताई है कि यहाँ नाली की व्यवस्था होनी चाहिए। आखिरी में चुनाव आ ही गया है, आने वाला है इस बार, तो जनता जागरूक बने, हर लोग वोट दें और बेहतर को चुने, बगैर किसी जात पात भेदभाव या लोभ मोह से दूर होकर, डर भय से दूर होकर बेहतर को चुने। इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे चौपाल के माध्यम से? विशेषकर अपना बुद्धि का उपयोग करें और सही उम्मीदवार को जिताएं, ताकि उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें और जो भी समस्या है उसका ससमय निष्पादन कर सके। जी, सबसे बड़ी तो यही है इसमें, जो भी जनप्रतिनिधि आवे पूरा ईमानदारी के साथ काम करे, उससे ज़्यादा जनता के लिए क्या बात हो सकती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम को देखा, सुना। लेकिन एक बात मैं और कहूँगा कि आपको मैंने जो कार्यक्रम में दिखाया है, जो यहाँ की बातों को मैंने आपको सीधे सीधे सिकंदर जी के माध्यम से जो आपके पास पहुँचाया है, इसका उद्देश्य है कि आप सभी दर्शक, हमारे अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि जो भी है इस पंचायत की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, आगे इसको बेहतर बनाएं। दूसरी बात कि यदि आप भी चाहते हैं, यदि आप हमारे दर्शक के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो आप चाहते हैं कि आपकी बात भी इस पंचायत चौपाल में रखी जाए, तो नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप वहां पर मैसेज कर सकते हैं, संपर्क करें, हमारी टीम आपके पास आएगी और आपकी बात को भी चौपाल में रखा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।
कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।